गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करेंगे। और जो टॉपिक बच्चों हमारा चल रहा था और क्लासिफिकेशन, उसी टॉपिक के सेकंड कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। और कल हमने पहली क्लास पढ़ ली थी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना था कि अल्फाबेट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बनते थे। वो सारे क्वेश्चन हमारे प्रॉपर तरीके से कल सॉल्व हो गए थे। ठीक है। यूपी पुलिस का रिजल्ट कब आएगा बेटा? अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है। नवंबर के फर्स्ट वीक की तरफ यूपी पुलिस का रिजल्ट देख सकते हो आप। नवंबर के फर्स्ट वीक की तरफ देख सकते हो। ठीक है। या दिवाली की छुट्टियों में भी ये उपहार आपको मिल सकता है। दिवाली की छुट्टियों में भी बच्चों ये आपको उपहार मिल सकता है। ठीक है बच्चों। तो अभी पुलिस का रिजल्ट के बारे में अभी अपडेट सिर्फ इतनी है कि क्योंकि अभी जो पीएचटी वगैरह होना है, जो फिजिकल आपका होना है, उसके सेंटरों की जांच हो रही है प्रॉपर तरीके से। कोई मशीन वगैरह खराब नहीं है। कल उसके बारे में थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कुछ आया भी था, आपने पढ़ा भी होगा बच्चों। ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि बहुत जल्दी ही पुलिस का रिजल्ट भी आने वाला है। बहुत जल्दी ही पुलिस का रिजल्ट आएगा बेटा। ठीक है। हाँ, क्लियर बच्चों। तो आज के सेशन को भी शुरू कर लेते हैं। आज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ी से लॉजिकल सवालों को। ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर के आधार पे जो सवाल बनते हैं क्लासिफिकेशन में, ये थोड़े से लॉजिकल होते हैं गुरु। तो इन सवालों को थोड़ा सा हम समझने वाले हैं आज के कॉन्सेप्ट में। ठीक है। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और सभी बच्चे दिवाली को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। और आज धनतेरस है या कल है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो सभी बच्चों के लिए धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे से एंजॉय करो दिवाली का पर्व, और धनतेरस का पर्व भी बहुत अच्छे से एंजॉय करो। और सारे बच्चे अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखेंगे दिवाली पर। अभी छुट्टियां दिवाली की नहीं हो रही, कल भी क्लासें होंगी। ठीक है। लेकिन कम पटाखे का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे हैवी साउंड के पटाखे को यूज करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रिस्की रहता है बच्चों। ठीक है। तो सारे बच्चे कम से कम पटाखों का यूज करेंगे। मैं कहता हूं कि पटाखों का यूज नहीं करें तो सही है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण भी होता है और उसके साथ साथ आपका बेटा प्रदूषण भी फैलता है, बहुत ज्यादा धुआं भी होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी बच्चे अवेयर हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं, अब छोटे छोटे बच्चे नहीं हो आप। ठीक है बच्चों। तो शुरू कर लें आज की क्लास को भी। हाँ, आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, 31 से 3 तक की छुट्टी है, शायद यही रहेगा। कल भी क्लास होगी प्रॉपर, कल भी रेगुलर क्लास है। कल के बाद छुट्टियां कुछ होंगी। ठीक है बच्चों। तो आज भी क्लासें प्रॉपर रहेंगी, कल भी क्लासें प्रॉपर रहेंगी। और कल की क्लासों के बाद जाके कहीं फिर छुट्टी का अनाउंसमेंट होगा बच्चों। ठीक है। तो अभी तो क्लासें रेगुलर रहेंगी, रेगुलर हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करते हैं। तो टाइप नंबर 2 को बेटा आज जानते हैं कि टाइप नंबर 2 के सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है। कल के सारे क्वेश्चन सभी बच्चों ने लगा लिए? कल के सारे क्वेश्चन सभी बच्चों ने लगा लिए? एक बार यस नो में सभी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कल के सारे क्वेश्चन सभी बच्चों ने लगा लिए होंगे। ठीक है। सुनील कुमार फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं बेटा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। तो कल के सारे क्वेश्चन सभी बच्चों के लग गए होंगे। अगर एक भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन नहीं भी बना होगा तो थोड़ा ट्राई करेंगे, अगर नहीं बना होगा तो। ठीक। और नहीं बना होगा तो हम प्रॉब्लम डे में समझ लेंगे, प्रॉब्लम डे में प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे बच्चों। ठीक है। तो आज हमारा टाइप नंबर 2 चलेगा मेरे भाई, टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में दोस्त जो हम पढ़ेंगे आज, वो नंबर के बेसिस पे सवाल बनेंगे, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ये कॉन्सेप्ट गुरु आज की क्लास में बनने वाला है। नंबर के आधार पे सवाल किस तरीके से बनेंगे। और सर क्वेश्चन नंबर 11 में नहीं हुआ है सर, एक बार बता दीजिए। देख लेंगे बेटा, अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। तो ये नंबर बेस्ड सवाल भी समझ लेते हैं, इस पे सवाल कैसे बनेंगे। मैंने कल भी समझाया था, वो आपसे पूछता है विषम अंक चुनिए, विषम अंक चुनिए। सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन। कहानी कुछ ये होती है बच्चों, कहानी कुछ ये होती है, कल भी मैंने आपको समझाया था। एक सवाल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, एक सवाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 ऑप्शन देगा, जिसमें मान लो उसने दे दिया ये हो गया हमारा 35, ये हो गया हमारा 99,
ये हो गया हमारा 120, और यहां बना दिया मैंने, यहां पर बना दिया बच्चों मैंने 22, और आपसे पूछ लिया बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। एक ऑप्शन कौन सा अलग है, मैंने मान लो आपसे ये पूछ लिया, ठीक है। ऑप्शन को चाहे ऐसे दे सकता हूं, ए बी सी डी, 120 और यहां 22 कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग होगा, तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ही कम होगा गुरु, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ये स्ट्रांग बनते चले जाएंगे बच्चों। तो इनकी ये सवाल डिपेंड करेंगे प्रैक्टिस पर बच्चों, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमने देखा कि स्क्वायर के आसपास के नंबर हैं, इसको हम ये कह सकते हैं 6 का स्क्वायर -1, इसको कह सकते हैं बेटा 10 का स्क्वायर -1, इसको कह सकते हैं बच्चा 11 का स्क्वायर -1, और इसको इसको किसी का स्क्वायर -1 नहीं कह सकते। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -3 हो जाएगा। तो हमने देखा कि सभी के स्क्वायरों में से एक एक कम हो रहा है, यहां 3 कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। सवाल का आंसर बच्चों डी हो जाएगा। हमें ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको धीमे 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 बच्चों समझने होंगे। हर टाइप का सवाल आपको धीमे धीमे प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से जानना होगा। तो जितने भी मेरे भाई इन सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर सवाल इसी तरीके से बच्चों बनेगा। कैसा भी सवाल आ सकता है, अलग अलग तरीके के सवाल बेटा बनने को देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं। जैसे मैंने सवाल दिया फाइंड द ऑड वन, चार ऑप्शन दिए, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे गुरु पूछा कौन सा अलग हुआ, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन, कौन सा अलग है, आपको ये पता करना है इस सवाल में। ये दूसरा नंबर सवाल कर दो, ठीक है। एक ऑप्शन इधर दूंगा, कौन सा अलग होगा, तो बच्चे कहेंगे डी अलग है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो 16 × 48 इंटू टू, सॉरी 16 × 48 +2 हो रहा है, इंटू 3 + 2 हो रहा है। पहले नंबर में 3 का गुणा करके 2 जोड़ दूं 50 बन जाएगा, 16 × 48 और 2 50। ऐसे यहां हो रहा है इंटू 3 + 2, 13 × 39 और 2 41। ऐसे यहां हो रहा है 17 × 51 और 2 53 हो रहा है। लेकिन यहाँ 18 × 54 हो रहा है, डायरेक्ट 3 गुना हो रहा है। तो ये ऑप्शन बाकी के लोगों से अलग हो जाएगा। अलग ऑप्शन का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे कि 3 ऑप्शन समान होने चाहिए, एक उस ग्रुप से अलग होना चाहिए, जो उस ग्रुप से अलग होगा वही उस सवाल का राइट ऑप्शन बनेगा। गुरु क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवाल ऐसे भी बनेंगे, 17 मैंने बना दिया बेटा, 41 मैंने बना दिया बेटा यहां पर, 47 यानी मैंने बना दिया बेटा यहां पर 15। क्या अलग है इस ग्रुप में बेटा, क्या अलग है, कोई बच्चा बता सकता है। एक सवाल में यहां और दूंगा तीसरा, 2 3 5 9 कौन सा अलग है, या इसे 10 कर सकते हो, इसे 10 कर सकते हो, कौन सा अलग है। पहले इस सवाल को करेंगे, इस सवाल में क्या अलग है, डी अलग है। इसमें हम डी को अलग करेंगे क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। ये कैसा नंबर है बेटा, एक प्राइम नंबर। ये कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है। ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, जबकि ये तीनों कैसी हैं, प्राइम नंबर हैं। ये तीनों बेटा कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। इनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे अभाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। जो संख्याएं किसी से डिवाइड नहीं हो, खुद से होती हैं या एक से होती हैं, वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी बच्चे याद रखना। ऐसे बेटा यहाँ पर ये भी तीनों प्राइम नंबर हैं, ये भी तीनों बेटा कैसे प्राइम नंबर, ठीक है। और ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए बेटा इसका भी आंसर डी लग जाएगा, इस सवाल का भी करेक्ट ऑप्शन डी लग जाएगा। इसको ए मान लो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, ए बी सी और डी।
इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी लग जाएगा। तो ये बातें याद रखेंगे सभी बच्चे, ये पॉइंट कुछ याद रखेंगे। और जिन बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता, बता देता हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम, ये क्योंकि इस पे सवाल ज्यादा बनते हैं बच्चों। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये सारे बच्चे याद रखना। पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा बेटा 5, फिर आएगा बेटा 7, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद बेटा 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद गुरु 23 बनेगा, और 23 के बाद गुरु 24, 25, 26, 27, 29 बनेगा, 29 के बाद 31 बनेगा। ऐसे ही अनंत तक चलते चले जाएंगे। ये सभी अभाज्य संख्या होती हैं। इनका मतलब होता है ओनली टू फैक्टर। इसकी डेफिनेशन होती है ओनली टू फैक्टर होंगे, केवल जिनके दो ही गुणनखंड होते हों वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे चेक कर लो, 2 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 या 2, 3 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 या 3, 5 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 या 5, 7 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 या 7, इसी तरीके से बनती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो या तो अपने आप से डिवाइड होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ पहला पॉइंट तो ये था। इसी के साथ दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को भी समझते हैं। इनका मतलब होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ये होती हैं बेटा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, जिनकी 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हो वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती। कौन कौन सी? 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ, 7 छोड़ के 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 15 हुआ, ऐसे ही अनंत तक। इनकी डेफिनेशन देख लो। जैसे 4 के 2 को फैक्टर कितने होंगे? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। ऐसे 6 के देख लो, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी। ऐसे ही बेटा 10 को देख लो, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 5 से कटेगी, 10 से कटेगी। तो जो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हों वो सभी अभाज्य भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये दोनों फैक्टर मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनका बेटा बहुत ज्यादा सवाल बनता है इनके ऊपर बच्चों, ठीक है। नहीं, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एक कौन सी संख्या? एक हम विषम संख्या बोलेंगे एक को बेटा, ठीक है। एक नंबर के अगर बारे में अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक क्या है, तो ये न तो भाज्य है, न तो बेटा ये भाज्य है, ठीक है, और ना ये अभाज्य है। न तो ये अभाज्य होती बच्चों, न भाज्य होती ना अभाज्य होती। एक के बारे में हम बोलेंगे ये एक विषम संख्या होती है। ये कैसी होती है बेटा? विषम संख्या। इसको विषम संख्या कह सकते हैं। विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर इसको कह सकते हो, या एक प्राकृतिक संख्या कह सकते हो इसको। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो इसको। ये कहेंगे बेटा इसको। एक कभी भाज्य नहीं होती, कभी अभाज्य नहीं हो सकती। बेटा ध्यान रखेंगे, एक ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती, क्योंकि भाज्य के लिए बेटा क्या चाहिए? टू फैक्टर। भाज्य के लिए टू फैक्टर चाहिए, तो एक के 2 फैक्टर होते नहीं है। और सॉरी गलत हो गया, अभाज्य के लिए 2 फैक्टर चाहिए, अभाज्य के लिए 2 फैक्टर चाहिए जिसमें होते नहीं है। और भाज्य के लिए मोर देन 2 चाहिए, 2 से भी ज्यादा चाहिए, मोर देन 2 चाहिए। तो ये भी दोनों बातें फॉलो नहीं होती, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर होता है, एक का एक ही फैक्टर होता है एक। इसलिए न तो ये प्राइम बनती है और ना ही ये कंपोजिट बनती है। इसलिए याद रखेंगे, इसे विषम संख्या कह सकते हैं, विषम संख्या कहेंगे, या एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, एक से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटे हैं, 1 3 5 7 9 अनंत तक, ये होती हैं बेटा। ये आपने मैथ वाले सर से पढ़ी होंगी सारी बातें। मैथ वाले सर ने आपको नंबर सिस्टम में ये सारी बातें पढ़ाई होंगी बेटा, ठीक है। हाँ, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ये रहा 2। ये 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और 4 सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है।
4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से। ये कुछ नंबर होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं। बेटा आप मैथ मत पढ़ो मुझसे, हैं होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, बिल्कुल बेटा जीरो से स्टार्ट होते हैं, वो सभी होल नंबर होते हैं। जो सारे होल नंबर होते हैं वो सभी जीरो से स्टार्ट होते हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल बेटा होल नंबर। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? ये मैथ के पॉइंट है बेटा, आपको मैथ वाले सर ने नंबर सिस्टम में बेटा पढ़ाए होंगे, नंबर सिस्टम में आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया होगा, ठीक है, क्लियर बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, अब सवालों पर आ जाते हैं। सवाल कैसे बनते हैं इनका सवाल समझ लेते हैं। पहला सवाल बेटा आपके सामने, और सभी बच्चे इस सवाल का आंसर बताएंगे। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, आइडेंटिफाई द ऑड नंबर पेयर। कौन सा एक नंबर पेयर अलग है, उस नंबर पेयर को अलग पता करना है। इस सवाल का जल्दी से राइट ऑप्शन बताएंगे। सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा, आपको क्या लगता है कि कौन सा नंबर इसमें अलग होगा? नहीं बेटा मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ रीजनिंग पढ़ाता हूं, ठीक है, रीजनिंग स्पेशल केवल। क्या बनेगा बेटा, हमने ध्यान से देखा तो ये स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं बेटा, ये स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं, तो आप यहां कह सकते हो 14 - 1, 14 - 1 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है, देखो ये लिखा हुआ है। यहां देखो 18, ये 15 का, तो 18 - 3, 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है बेटा, 225 आता है, 225 आता है। यहां पर बेटा 17 - 3 करूंगा तो 14 का वर्ग करूंगा, 14 का वर्ग करूंगा तो आपका 196 बनेगा। और यहां पर बेटा क्या होगा, यहां पर भी वही हो रहा है, 19 - 3 तो 16 का वर्ग करूंगा तो आपका 256 बनेगा। तो सभी लॉजिक में देखो तीन 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 कम, यहां पर एक कम हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन गुरु क्या बनेगा, यहां पर एक कम हो रहा है, बाकी सब तीन तीन कम हो रहे हैं, तो राइट ऑप्शन गुरु ए बन जाएगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? कुछ नहीं करना था, पीछे वाले नंबर से 3 कम कर दो, उसका वर्ग लिखा हुआ है। 19 में 3 कम कर दो, 16 का वर्ग। 17 में 3 कम कर दो, 14 का वर्ग। 18 में 3 कम कर दो, 15 का वर्ग। यहां बेटा 14 में 1 कम कर दो, 13 का वर्ग। तो ऊपर 1 कम हुआ है, बाकी नीचे 3 कम हुए हैं, और आगे वर्ग लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो सवाल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, देखो इनमें कुछ नहीं होता बच्चों, इन सवालों में केवल प्रैक्टिस है, केवल प्रैक्टिस है। जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा उसके उतने ही लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल लॉजिकों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने ज्यादा लॉजिक होंगे आप उतने ही इस टॉपिक में स्ट्रांग होते चले जाओगे। क्लियर बच्चे? एम के खान कहते हैं सर आपको मेरे कमेंट दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं बेटा। धीरज सिंह कहते हैं सर एक बार और बता दीजिए। बेटा बता दूंगा अभी, ठीक है। आज मैथ कम आ रहा है, मैथ काम आ रहा है, बिल्कुल बेटा मैथ ही काम आएगा आज, ठीक है। वैभव सक्सेना कहते हैं मैसेज नहीं दिख रही क्या बेटा? बेटा सबके मैसेज दिख रहे हैं, लेकिन सबको स्पेशली नाम लेके बताना कि आपका मैसेज आ गया है, मैंने पढ़ लिया है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए पढ़ने पे फोकस करो प्रॉपर तरीके से। क्लासिफिकेशन से बेटा एनटीपीसी में, आप एनटीपीसी में क्लासिफिकेशन से बच्चों जो मान के चलेंगे वो कम से कम 2 क्वेश्चन मान के चलेंगे, 2 सवाल का रेशियो। देखो एनोलॉगी क्लासिफिकेशन जो 2 टॉपिक हैं उनमें सभी में याद रखो, 2 एनोलॉगी के 2 क्लासिफिकेशन के, इन दोनों टॉपिकों से कम 2 सवाल मान के चलेंगे। 2 सवाल आपके एनोलॉगी टॉपिक से और 2 सवाल आपके क्लासिफिकेशन टॉपिक से एनटीपीसी के सीबीटी 1 में आपको देखने को मिलेंगे। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में, दोनों के लिए देख सकते हो, दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। मुकेश तिवारी बेटा बता दिया जाएगा जब भी चालू होगा बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, असंगत संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। एक नंबर कोई अलग होगा, वो कौन सा अलग होगा ये पता करना है बेटा, जल्दी से बता दें। बेटा एएलपी में मेरी क्लास नहीं होती बेटा, ठीक है, एनटीपीसी में है मेरी क्लास, एएलबी बैच में मेरी क्लास नहीं है।
क्या आ रहा है बच्चों इसका? इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या आ रहा है? अगर मैं बात करूं 16 और 1020, ये कुछ स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं बेटा आपको? क्या स्क्वायर कुछ दिखाई दे रहे हैं बेटा? बिल्कुल दिख रहा है बेटा। आप इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32 का वर्ग है, ये बेटा 32 का वर्ग है। चेक करो बेटा, लॉजिक ये चल रहा है, 16 दूनी 32, दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनेगा, और 32 का जब वर्ग निकालूंगा तो 1024 बनेगा। चेक कर लो बेटा, यही बनेगा लॉजिक। 14 दूनी 28, ऐसे यहां पर हो रहा है, 14 दूनी 28 का वर्ग, 28 का वर्ग बेटा कितना होता है? 784 होता है। ठीक, 18 दूनी 36 का वर्ग निकालेंगे तो 18 दूनी 36 का वर्ग ये नहीं होता, सॉरी 18 गुणा 2, अगर 36 का वर्ग निकालूंगा तो 36 का वर्ग कितना होता है बेटा? ये 14 कम हो रहा है तो 96 पीछे आएगा, 90 ये नहीं होगा बेटा, 14 कम हो रहा है तो 96 पीछे होगा। ठीक है, 25 में से कम कर देंगे तो कितना बचा? 11 1 12, 1296 होता है, ये 1296 होता है। ठीक है, और 12 दूनी 24 का वर्ग, 12 दूनी 24 का वर्ग आपका 576 होता है, 576, तो ये अलग हो जाएगा, ये बेटा अलग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन गुरु सी बन जाएगा। दूने का स्क्वायर कर रहा है, दूने का स्क्वायर कर रहा है तो सी ऑप्शन अलग होगा। सभी का डबल करेंगे तो उसका स्क्वायर होना था, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा, बी ऑप्शन में गुरु ऐसा नहीं हो रहा, बाकी सभी ऑप्शन में हो रहा है। हाँ, चाहे प्लस कर दो या फिर जो इंटू कर दो, बात तो एक ही है। 16 प्लस 16 कर दो या 16 इंटू 16 कर दो, बात एक ही है बच्चों। क्लियर? ये सिंपल सवाल था, सारे बच्चों ने लगा लिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए, चूज द ऑड नंबर पेयर। कौन सा अलग है बेटा, ये पता करना है, बता दो गुरु जल्दी से। ये सारे बच्चे एग्जाम वाले सवाल है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए सवाल हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं सारे। ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है बेटा इसमें? इस सवाल में क्या लॉजिक लग रहा है? अगर बेटा इसको ध्यान से देखा जाए तो स्क्वायर और क्यूब की कहानी चल रही है। हम ये कह सकते हैं 2 का स्क्वायर -1, और यहां कह सकते हैं बेटा 2 का क्यूब -1, ये कह सकते हैं। 4 का स्क्वायर -1, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर -1 8 हो गया, और 3 का क्यूब -1 बेटा आपका 26 हो गया। या हम कह सकते हैं बेटा 5 का स्क्वायर माइनस के 2, और ये कह सकते हैं 5 का क्यूब माइनस के बेटा यहां पर भी 2 कह सकते हैं। तो अलग कौन सा है बच्चों इसमें? अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? तो अगर हम देखेंगे अलग, तो डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन गुरु क्या बन जाएगा? डी, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, 2 कम कर दो 123, 5 का वर्ग 25 होता है, 2 कम कर दो 23 बना, तो यहाँ 2 कम हो रहा है, बाकी सब में 1 कम हुआ है, बाकी सब में 1 कम हुआ है। देखो 2 का वर्ग होता है 4, 1 कम कर दो 3 हुआ, 4 का वर्ग 16 1 कम, 3 का वर्ग 9 1 कम, 2 का क्यूब 8 1 कम, 4 का क्यूब 64 1 कम, 3 का क्यूब 27 1 कम, लेकिन यहाँ 2 कम हो रहा था, डी ऑप्शन में 2 कम हो रहा था, तो यही ऑप्शन बेटा अलग हो जाएगा। बी कैसे हो रहा है बच्चों बता दो। अब अभिषेक कुमार कहते हैं सर बी भी हो रहा है, कैसे बताओ बच्चे? किस लॉजिक से बी लगा रहे हो? कौन से लॉजिक से बी लगा रहे हो बेटा? इंटू 3+4, इंटू 3+4 करूंगा तो सभी ऑप्शन में कहा लग रहा है, इंटू 3 करूंगा तो 3 3 9, और 13 बन जाना चाहिए, 15 3 45 कहां बनना है बेटा सब में? सी समय। देखो एक बात याद रखा करो, सम विषम के लॉजिक मत लगाया करो, सम और विषम के लॉजिक कम लगाया करो। ये लॉजिक बेटा सबसे कम लगाया करो, क्योंकि इनके लॉजिक ये सबसे कम आते हैं। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनके लॉजिक बहुत कम आते हैं,
देखो क्या क्या लॉजिक सबसे ज्यादा आते हैं, मैं देखो दिखाता हूं कौन कौन से लॉजिक सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप अभाज्य संख्याओं के लॉजिक लगा सकते हो, अभाज्य संख्याओं के लॉजिक ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक, भाज्य संख्याओं पे लॉजिक देखने को मिलेंगे। ठीक, 3 का डिवाइड हो रहा है ये मिलेगा, 5 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा, 7 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा, 9 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा, 11 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा, 13 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा, 17 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा, 19 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा, 21 का डिवाइड देखने को मिल जाएगा। ये डिवाइड ऐसे मिलेंगे, ज्यादातर डिवाइड अभाज्य संख्याओं को देखने को मिलेंगे बेटा। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आप सम संख्याएं हुई, सम संख्याएं हुई, इनके लॉजिक नहीं आते, इनके लॉजिक नहीं आते बेटा। विषम संख्याएं हुई, इनके आधार पे सवाल बहुत रेयर केस में बनता है, इनके लॉजिक मत लगाया करो क्योंकि बहुत रेयर केस होता है कि इनके सवाल बनते हैं। सम संख्याएं विषम संख्याओं के ऊपर सवाल नहीं बनाएगा वो, इतना सिंपल, क्योंकि ये एलकेजी यूकेजी में पढ़ाने वाली बात है कि इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है। ठीक है, तो उनमें चीजें बेटा इस तरीके से बताई जाती हैं। क्लियर बच्चों? अभिषेक कुमार कह रहे हैं सेकंड में फर्स्ट करो फिर स्क्वायर बन रहा है सर, सेकंड -1 करो तो स्क्वायर बनना है। अच्छा, सेकंड मैंने फर्स्ट करूंगा तो 4 बना। ठीक है, 26 में से 8 कम कर दूंगा तो 18 बनना है बेटा, ये 18 बनना है, ये 100 बनना है, और ये कितना बनना है बेटा, 63 में से 48 बनना है। कहां बनना है बच्चों, कहां बनना है बेटा? तो देखो 2 में स्क्वायर बनना है तो 100 इसमें भी तो स्क्वायर बनना है, 100 इसमें भी तो स्क्वायर बनना है, इसमें भी स्क्वायर बनना है, इसमें भी स्क्वायर बनना है, इन दोनों में नहीं बनना, इन दोनों में नहीं बनना। तो मैंने क्या बोला था, 3 लॉजिक समान करने होते हैं, 3 लॉजिक समान करने होते हैं बच्चों। तो 2 में स्क्वायर बनना है, अंतर देखेंगे तो 2 में तो स्क्वायर बनना है लेकिन 2 में नहीं बनना, 3 में बनना चाहिए, 1 में नहीं बनना चाहिए, ऐसा लॉजिक होना चाहिए था। तो अभिषेक कुमार सही होता, तो आपका लॉजिक सही मान लिया जाता। अब मैंने जो लॉजिक लगाया उनमें 3 में देखो -1 हुआ है और 1 में +-2 हुआ है। तो 3 लॉजिक एक से होंगे, एक उससे अलग होगा, तब जाके आंसर बनेगा, तब जाके आंसर बनेगा। इसलिए बच्चों ये आंसर गलत होगा, राइट ऑप्शन गुरु डी बनेगा। क्लियर? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विषम संख्या को पता करना है। इस सवाल में भी 3 का 25, 6 का बेटा 64 बना, 9 का 100 बना, 7 का 81, क्या ऑप्शन अलग होगा? जल्दी बता दो। अब इसमें भी हमने ध्यान से देखा तो ये स्क्वायर नंबर लिखे हैं बच्चों, ये स्क्वायर नंबर लिखे हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर नंबर से ही सवाल बनेगा। अब इसमें 2 जोड़ दूं तो बेटा 9 का वर्ग हो रहा है, ये देखो 9 का वर्ग हो रहा है, 9 का वर्ग हो रहा है, 9 का स्क्वायर हो रहा है बच्चों, देखो चेक कर लो। ठीक, इसमें 1 जोड़ने पर 10 का वर्ग हुआ है, 10 का वर्ग हुआ है। इसमें बेटा 2 जोड़ने पर 8 का वर्ग हुआ है, चेक कर लो। इसमें 2 जोड़ने पर 5 का वर्ग हुआ है, चेक कर लो। तो बात समझ में आई, इसमें 2 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, इसमें जोड़े, यहां 1 जोड़ रहा है, तो सी ऑप्शन अलग हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन गुरु सी हो जाएगा। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको ये लॉजिक समझने होंगे, सवालों के लॉजिक बच्चों कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से सीखने होंगे जिससे सवाल वहीं का वहीं तुरंत हमारा पता चल जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, स्पीड से करना शुरू कर दो। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा, कोई बच्चा बताए? असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, अलग आपको एक नंबर पता करना है। फाइंड द ऑड नंबर पेयर, कौन सा अलग है? कोई बच्चा बताएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 22। -1 स्क्वायर कह रहे हो बेटा, तो -1 स्क्वायर लगाएंगे तो बेटा ये बी ऑप्शन नहीं बनेगा फिर तो। 23 का वर्ग 528 होता ही नहीं है,
ये तो लॉजिक नहीं है, कुछ और लॉजिक है बच्चों। भाग लगा दो। 24 का भाग लगाना है इसमें, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 48 हुआ। और कितना बचा बेटा, 4, 24 दूनी 22 बार जा रहा है, ठीक है 22 बार जा रहा है। आगे देखो, तो इसमें देखो 22 बार जा रहा है, 53 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 53 पंजे कितना होता है, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 1 5 25 1 26, 265 हो गया, 5 बचा 53 1 53, 51 बार जा रहा है। एक बात समझो बेटा, देखो एक लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, देखो इसमें 24 गुणा 22 कर दूं तो आपका 528 बनेगा। चेक करो, 2 कम करके गुणा कर रहा है गुरु। ऐसे ही मैंने देखो यहां पर किया था, 53 गुणा 51 कर देंगे तो 2703 बन रहा है, 2703 बन रहा है। चेक कर लो बेटा, इन दोनों में लग रहा है, इसका मतलब एक में और लगेगा। तो अगर यहां 24 नंबर है तो 2 कम करके 22 का गुणा, 53 है तो 2 कम करके बेटा 21 का गुणा, 2 कम कर रहा है बेटा इसमें से, ठीक है। क्या 47 गुणा करने पर क्या आपका ये बन जाएगा, तो 7×5 = 35 बनता है, नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। तो देखो 47 में 2 कम करूंगा 45 आएगा, इन दोनों का गुणा करूंगा तो 7 पंजे पीछे 5 आना चाहिए, तो क्या पीछे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है बेटा। तो ऑप्शन यही अलग हो जाना चाहिए। क्या ये बनना है 68 × 66 करूंगा तो 8×48 आ रहा है, पीछे 8 आ रहा है, देखो पीछे 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर भी 68 गुणा 66 कर दो तो बेटा आपका 4468 बन जाएगा, 4468 बन जाएगा। लेकिन यहां नहीं बनेगा, ये लॉजिक नहीं बनेगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ये ऑप्शन लगेगा। सवाल का सही लॉजिक ये बनेगा, करेक्ट ऑप्शन गुरु ए बन जाएगा। गुणा करके देख लेना बेटा, 47 × 45 आपकी वैल्यू नहीं बनेगी, कितना 2116 नहीं बनेगी, 2116 नहीं बनेगी। यही लॉजिक अलग है, यही लॉजिक अलग है। हाँ 2115 बनेगा, 2116 लिखा हुआ है। अमर कहते हैं सर 24 में 1 कम करके 23, तो बेटा बाकी सब में 3 में देखो, मैं एक बात समझो बेटा, 3 लॉजिक एक ग्रुप के होने चाहिए। देखो आप ऐसे समझो, आंसर लगाने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, 4 लड़के हमारे पास हैं, 4 लड़के हमारे पास हैं, विषम का मतलब होता है 3 समान भी तो करने होंगे, जिसमें 3 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 3 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये भी क्रिकेट, ये भी क्रिकेट, ये भी क्रिकेट, और ये हमारा हॉकी खेलता है, ये बच्चा हमारा हॉकी खेलता है। तो आपको विषम निकालने का मतलब ये होता है कि 3 का एक ग्रुप बनना चाहिए, एक उस ग्रुप से अलग होना चाहिए। ये नहीं कि अलग निकाल दिया, इनका कोई ग्रुप ही नहीं है, भाई 3 का भी तो ग्रुप बनाओ। ये 3 एक लॉजिक में आने चाहिए, ये 3 तीनों में 1 लॉजिक लगना चाहिए, तीनों में 1 लॉजिक लगना चाहिए, और एक उस लॉजिक से अलग होगा, वो अलग होगा। ये चलता है सवाल में, ठीक। तो 3 ऑप्शन में कोई एक लॉजिक से ही 3 लॉजिक बनने चाहिए, एक उस लॉजिक से अलग होगा। जैसे 3 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, एक हॉकी खेलता है, तो 3 का एक लॉजिक हो गया, एक उस क्रिकेट से अलग हो गया, तो क्रिकेट से अलग है ये हॉकी, तब हमने इसे अलग किया है। क्लियर। रानी गौतम बेटा कमेंट आ रहा है, सभी के कमेंट आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके कमेंट नहीं आ रहे हैं, सभी के कमेंट आ रहे हैं, और मैं सभी के कमेंट पढ़ भी रहा हूं, टेंशन मत लो। लेकिन नाम लेना प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता बच्चों, ठीक है। हाँ ये भी कह सकते हो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट में नहीं हो रहा, ये भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आंसर इसका यही बनेगा इसी तरीके से, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, एक अलग नंबर है, इसे पता करना है, बता दो बेटा इसका क्या बनेगा। कोई बच्चा जल्दी से बताएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। अगर मैं 15 का भाग लगाऊं तो 15×3 = 45,
15 तिया 45, और कितना बचा बेटा, 8 7 87 कटता नहीं है, 87 बेटा कटता नहीं है। कुछ और लॉजिक लगेगा, कोई और लॉजिक लगेगा बेटा, लगाओ जल्दी से। क्या लॉजिक है गुरु? ऑल लेटर ऐड कर रहा है, बिल्कुल सही है बेटा, सही लॉजिक है। 5 + 3 + 7 जोड़ दूं तो ये 15 बनेगा बेटा, सबको जोड़ने पर 15 बनेगा। 9 + 1 + 7 बराबर 17 बनेगा, बिल्कुल सही है बच्चों। 4 + 5 + 9 जोड़ दो तो बेटा 18 बनेगा, ये 18 बनेगा। और 6 + 7 + 3 बराबर 16 बनेगा, 16 बनेगा। तो यहां 19 बना है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं बना है, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबके अंकों को जोड़ना था, इस सवाल में कुछ नहीं था। कभी कभी सवाल देखो, तभी तो कहते हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे भाई, लॉजिक पे डिपेंड करता है। ऐसे सवाल सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। जितने ज्यादा लॉजिक आपका, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सवाल डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर। जितिन प्रसाद कहते हैं समझ में नहीं आया बेटा, इससे सिंपल क्या हो सकता है? सिंपल सी बात समझ में आ गई बेटा, है ना? क्या करना है, पहले के सारे तीनों नंबर को जोड़ दो। 5 और 3 8 और 7 15, तो ये योग बन जाता है 15, पीछे बन जाता है। अलग अलग करके दिखा दिया। 5 + 3 + 7 बराबर 15 हो गया। 9 + 1 + 7 बराबर 17 हो गया। 4 + 5 + 9 बराबर 18 हो गया। 6 + 7 + 3 बराबर 16 हो जाएगा। साफ साफ बनते चले जाते हैं बेटा, साफ साफ बनते चले जाते। इससे ज्यादा सरल क्या होगा, है? अब जोड़ना थोड़ी सिखाया जाएगा कि 5 और 3 8 होते हैं, फिर 7 जोड़ दो तो 15 बनेंगे। ये फिंगर पे थोड़ी जोड़ना सिखाऊंगा। इतना सिंपल सवाल में भी बच्चा ये कह रहा है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों? पॉइंट क्लियर है सभी को? अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? अपना अपना दिमाग लगाएं। अमित बेटा, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर कवर कवर कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है बेटा? पूरा सिलेबस ही कवर करना है, पूरा सिलेबस। कोई कहीं पर भी 1% भी कमी नहीं छोड़नी, पूरा सिलेबस ही कवर करना है बच्चों, ठीक है? प्रैक्टिस से, रीजनिंग अच्छी प्रैक्टिस से होती है बेटा। आप पूरा सिलेबस को पहले एक बार कंप्लीट कर लो, और रीजनिंग का सिलेबस से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसका रिवीजन कर लो, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहो। 6 महीने जब लगते हैं, रीजनिंग में मास्टर बन जाते हैं बच्चों, ठीक है? लॉजिक क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? इस सवाल का लॉजिक क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? अगर बच्चों में इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 × 9 = 81, 8 9 × 36 और 8 × 44 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 1 = 9, 9 8 72 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 × 1 = 9, 9 × 36 हो जाएगा, 369 बनेगा, बिल्कुल सही है। इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 7 63 होता है, 6, और 9 × 36 और 6 कितना हो जाता है, 36, और 6 बेटा 42 हो जाएगा, 423 बनेगा, ठीक है? यही बनेगा। 9 7 63 कि 3, 6 कैरी गया, 9 × 36 और 6 42, यहां 343 आना चाहिए था। डी ऑप्शन कलेक्ट हो जाएगा। सभी में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 9 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहां 9 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी काफी टाइम, काफी टॉपिक बचे हैं बच्चों। एक एक करके भी डेट क्लियर नहीं है, तो हम एक एक करके प्रॉपर तरीके से सिलेबस को पढ़ते चले जा रहे हैं। अभी काफी टॉपिक बचे हैं बच्चों, ठीक है? ये लॉजिकल सवाल होते हैं बच्चों, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल होते हैं, क्योंकि भाई लॉजिकों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, लॉजिकों का कोई भी धर्म नहीं होता, ये कहीं से भी टपक जाते हैं। लॉजिक कब कैसा आ जाए कुछ पता नहीं है। आप क्या बेटा, किसी को नहीं पता होता।
इसलिए इनकी प्रैक्टिस ही एक तरीका, इनको सीखने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। इनको सीखने का एक ही तरीका है बेटा, क्या? प्रैक्टिस। तभी तो मैं बेटा कहता हूं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि भाई लॉजिक को क्या पता क्या लॉजिक चल रहा है। और रीजनिंग बेटा, पूरी रीजनिंग लॉजिक पे डिपेंड करती है, और ये टॉपिक तो लॉजिक पे ही डिपेंड करते हैं। इसमें आपको देखो पहले प्लस करना है या इनटू करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। जो मर्जी वो करो, लॉजिक पकड़ो। ठीक है, जो मर्जी वो करो पर लॉजिक पकड़ो, ये कॉन्सेप्ट चलते हैं बच्चों। ठीक है, स्क्वायर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता इसमें, स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइड इनटू से कोई मतलब नहीं होता इसमें, अपने लॉजिक ढूंढने होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाएं बच्चों। एक छोटा सा दे देता हूं, चलो इस छोटे से सवाल को कर दो। प्रैक्टिस में साथ में आंसर ना दिया करें, चलो आगे से ध्यान रखूंगा, आगे की जो सीटें बनेंगी उनमें ध्यान रखूंगा बच्चों। ठीक है, कि लास्ट में आंसर दिया करूंगा, साथ में आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, इसका आंसर बता दो क्या बनना है इस सवाल का राइट ऑप्शन। कोई बच्चा इस सवाल का प्रॉपर लॉजिक बता दे। कोई बच्चा इस सवाल का करेक्ट लॉजिक बता दे। सवाल का लॉजिक क्या है? लॉजिक लिख दो बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या लॉजिक चल रहा है। स्क्वायर हो रहा है बेटा, स्क्वायर हो रहे हैं, देखो सामने देखो। अगर इसमें 3 कम कर दूंगा तो 6 का वर्ग लिखा है 36, देखो ये 6 का वर्ग लिखा है। ठीक है, अगर यहां 3 कम कर दूंगा तो बेटा 3 का वर्ग लिखा है, 3 का वर्ग 9 लिखा है। अगर यहां 3 कम कर दूंगा तो 2 का वर्ग बेटा 4 लिखा है, और यहां बेटा 2 कम कर दूंगा तो सॉरी यहां कितना कम कर रहा है? 4 कम कर रहा है। यहां 4 कम कर दूंगा तो 4 का वर्ग लिखा हुआ है। तो देखो सभी में 3 3 कम हुए, यहां 4 कम हुए, इसलिए 1 कम हुआ, इसलिए बेटा ए आंसर लग जाएगा। इसलिए बेटा एक आंसर लग जाएगा। सारे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में 3 कम है, यहां 3 कम है, यहां 4 कम है। ये लॉजिक चल रहा है बेटा, ये लॉजिक चल रहा है। तो 3 ऑप्शन में 3 कम, एक ऑप्शन में 4 कम, यही इसका लॉजिक है। हाँ, तो ये धीमे धीमे, ये स्लो मोशन में समझ में आएंगे। आप कहोगे एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओ। बच्चे आज आप पढ़ रहे हो, पहला दिन है आज पढ़ने का, और सारे बच्चे अगर ये गलत फहमी लेके बैठेंगे आज हमने टॉपिक पढ़ लिया बस अब तुम मास्टर हो गए, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ी गलती तो बच्चे के साथ यही होती है कि 2 सवाल लगे नहीं, कि अब बच्चों को ये लगता है कि अब तो मैं सवाल को कर लूंगा या अब मुझे सवाल आ जाना चाहिए। बेटा 2 सवाल में कैसे सीख जाओगे? हजारों सवाल पढ़े हैं। एक एक बच्चा, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो टॉपर निकलते हैं, वो इन क्लासिफिकेशन के 1 1 हजार 2 2 हजार सवाल लगा के जाते हैं बच्चों। हैं? आप कहते हो कि हम 2 सवाल में, हम एग्जाम में सवाल लगाने चले जाएं, 2 सवाल करने के बाद में एक बच्चे 1000 सवाल लगा के जा रहा है, तो इनका ये डिफरेंस कहां ले जाओगे बच्चों? अपने दिमाग से भी सोचा करो थोड़ा बहुत। हाँ? थोड़ा बहुत अपने दिमाग दिमाग से भी सोचो। टॉपर हमेशा हजारों सवाल लगा के जाता है, और आप 8 से 10 सवाल लगा, जैसे मान लो मैंने क्लास में ये सवाल करा रहा हूं, मान लो 10 सवाल करा दिए, तो अब 10 सवाल लगाने के बाद आप एग्जाम हॉल में जाओगे सवाल लगाने के लिए, फिर कहोगे सर सवाल नहीं समझ में आ रहा है। सर कैसे समझ में आ जाएगा? ये अपना भी दिमाग थोड़ा बहुत लगाने की कोशिश किया करो। बच्चे वो पागल नहीं होते जो पूरी पूरी रात लाइब्रेरी में बैठ के इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ नहीं, सवाल लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। तो वो पागल नहीं है बच्चों, वो भी वो कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है। ज्यादा सवाल लगाने से, ज्यादा सवाल लगाने से बच्चों ये सब चीजें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। हर सब्जेक्ट में बेटा उनका मोटो यही होता है, समय मिला क्वेश्चन लगाया, समय मिला या क्वेश्चन लगाया, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। टॉपर कभी ये नहीं देखता कि मुझे इसमें सवाल, मुझे ये आता है तो मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं, बैठ गया कि आज मुझे क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो वो क्लासिफिकेशन के पीछे पड़ गया, चाहे कितने भी सवाल लग जाए। टॉपर की तरह सोचो भाई, टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा हमें, तब जाके हमारा कहीं रिजल्ट निकलता है। हाँ?
बच्चा सोचता है कि पास हो जाऊं बस काम हो जाए, नहीं। आप ये सोचो टॉपर क्या करता है, टॉपर किस तरीके से बना जाता है, ये सोचो। पास तो अपने आप हो जाओगे। अब बच्चे का पहले से टारगेट फिक्स होता है कि नहीं बस पास हो जाऊं, अगर मेरिट 100 में से 70 नंबर पे जा रही तो 70 ही आ जाए, मेरे 71 नंबर आ जाए, बस पास हो जाऊं, बस कैसे भी करके नौकरी लग जाए कैसे भी करके। आपने लक्ष्य ही छोटा बना लिया है। अपने लक्ष्य को बड़ा करो। टॉपर आना है, अंडर 100 आना है, मुझे 100 के अंडर मेरिट अपनी रैंक को लेके आना है, ये टारगेट बनाओ। कब तक नंबर नहीं आएगा, उसके लिए काम करना पड़ता है। भाई मेरे काम करो। 4 सवाल लगाने से 6 सवाल लगाने से सिलेक्शन नहीं होता, सवाल लगाने पड़ेंगे। जिस दिन हम बैठ गए, आज हमने जैसे मान लो आपको डायरेक्शन टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन जिस दिन हम डायरेक्शन टॉपिक करने बैठ गए तो उसके 100 सवाल 200 सवाल 300 सवाल लगा दिए। आ रहे हैं फिर भी लगाए जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर भी लगाए जा रहे हैं। लगाओ भाई, क्यों नहीं लगाओगे भाई, चीजें लगाओगे बार बार तो दिमाग में क्लिक कर जाएगी। पेन की फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो पेन है ना एग्जाम हॉल में, जो पेन, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा सवाल लगाने से ये फायदा होता है। और टॉपर वाले बच्चे क्या करते हैं, इतनी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में होते हैं। वो पेन से सवाल नहीं करते, वो टिक करते चले जाते हैं स्पीड से, तभी तो उनकी स्पीड बन जाती है। क्लियर। तो अपने लक्ष्य को उसी इसी हिसाब से सेट करो और चीजों को उसी तरीके से बेटा मैनेज करने की कोशिश करो। ये गलत फहमी मत पाला करो, ना मुझसे कहा करो कि सर 4 सवाल हो गए अब तो एग्जाम में कर लेंगे, या 4 सवाल हमने लगाए सर 10 सवाल हमने घर पे किए थे और उसके लॉजिक समझ में नहीं आ रहे। बेटा कैसे समझ में आ जाएंगे 10 सवाल में? आप खुद सोचो कि 10 सवाल लगाने से क्या ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा? आपको लगता है क्या ऐसा ऐसा हो जाएगा? मैं अभी अब झूठी तसल्ली तो बेटा मैं किसी को नहीं देता हूं, मैं सिर्फ पास कराने के लिए पढ़ाता हूं। मैं कभी टाइम पास नहीं बच्चों करता कि मैं आपसे ये बोल दूं कि इसके 30-40 सवाल लगा लेना और आप पास हो जाओगे। मैं कभी ऐसी झूठी तसल्ली नहीं देता बेटा। आपको 30-40 नहीं लगाने होंगे, आपको आपको इसके 400-500 सवाल लगाने होंगे। जब समय मिले तब लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी टॉपिक चल रहा है तो आपको अभी लगाने, आज ही लगाने, रात में बैठ के लगाने। भाई जब मन करे, आपका दिल जब गवाही दे तब लगाओ। मैं तो ये कहता हूं जी, आज मन कर रहा है आपका मैथ पढ़ने का, जिस दिन जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करे उस सब्जेक्ट को पढ़ाओ। प्रेशर दे के नहीं कि जबरदस्ती रीजनिंग पढ़े जा रहे हो, मन नहीं कर रहा है फिर भी रीजनिंग पढ़े जा रहे हो। प्रेशर में कोई काम नहीं। भाई मन कर रहा है कि आज जीएस पढ़ूंगा, आज आज हमारा ऐसा मौसम है कि आज जीएस पढ़ने का मन कर रहा है, तो जीएस पढ़ते चले जाओ, पूरी रात जीएस पढ़ दो। ये काम करो। आज मन कर रहा है कि मैथ पढ़ूंगा, आज पूरे दिन आज कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाऊंगा, तो मैथ को लगाए चले जाओ, लगाए चले जाओ। आ रहा है तो भी लगाओ, नहीं आ रहा है तो भी करते चले जाओ। पागल बनना पड़ता है सवाल के पीछे, पागल। जब तक इन क्वेश्चन के पीछे पागल नहीं बनोगे ना, तब तक नौकरी नहीं मिलेगी बेटा। ठीक है। आप सोचो कि मैं दिवाली की छुट्टियों में झालर भी बेच लूंगा, दिवाली की छुट्टियों में पैसे भी कमा लूंगा, पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगा और नौकरी भी कर लूंगा, सब कुछ हो जाएगा और एग्जाम भी फाइट कर दूंगा, उसके बाद नौकरी भी लग जाएगी, फिर घूमने भी चला जाऊंगा। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता बच्चों। अगर सब कुछ आपके हिसाब से होता, अगर सब कुछ आप ही के हिसाब से होता, तो आप एक दिन में नौकरी लगा के तुरंत ज्वाइनिंग पे चले जाओगे। आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरी नौकरी कल लगवा दो, नौकरी लग जाएगी। आप एक दिन में यही कह देते। आपके हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेटा आपको नौकरी लगाने के लिए अपने अंदर आग लानी पड़ेगी, आग बनानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है। सारे बच्चे सुधर जाओ, पढ़ने में लग जाओ, क्योंकि सवाल आपको ये लगाने ही पड़ेंगे बच्चों इस तरीके से। नींद का उपाय बता दीजिए बेटा। प्रॉपर नींद भी लो बच्चा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जाग जाग के सोओगे। कितने दिन जाग सकते हो ज्यादा से ज्यादा? 6 से 7 घंटे की नींद सभी बच्चे लिया करो प्रॉपर, और 6-7 घंटे की नींद हर बच्चे के लिए प्रॉपर होती है। तो प्रॉपर सोने के समय पर सोया भी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोने का समय भी पढ़ाई में यूज करो। भाई हर इंसान सोता है, सोने का कोई वो नहीं है, पर एक फिक्स कर लो कि हमें 6 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, उतना प्रॉपर नींद लो। ठीक, उसके साथ भी खिलवाड़ मत करो किसी के साथ कोई। पर उसके अलावा जो समय मिला, जैसे मान लो आप 7 घंटे सो रहे हो, 7 घंटे भी सो रहे हो, तो 7 घंटे अगर निकाल दो 24 घंटे में से, तो बेटा आपके पास 17 घंटे बचे। तो 17 घंटे में अपने जितना भी पढ़ना है वो फिक्स कर लो कि इतने घंटे में पढ़ना ही पढ़ना है। अब 17 के 17 घंटे तो कोई पढ़ेगा नहीं। 7 घंटे सो लिया, 17 घंटे बचे, अब 17 घंटे तो पढ़ेगा नहीं, खाना भी खाएगा, घूमने भी जाएगा, सब कुछ काम करेगा। 7 घंटे बेटा इसमें से निकाल दूं एक्स्ट्रा खाना पीना नहाने धोने के, तो 10 घंटे भी निकाल लूं बेटा पढ़ने के। 10 घंटे तो पागल बनो, 10 नहीं तो 8 घंटे तो पागल बनो, 8 घंटे तो बेटा पागल बनो। पर 8 घंटे जब बैठ जाओ तो
पागलों की तरह बैठ जाओ, फिर मत उठो। फोन क्या होता है, घर वाले क्या होते हैं, किसका कॉल आ रहा है, किसकी कॉल नहीं आ रही है, क्या होता है दुनिया में, क्या नहीं होता, फिर इन 8 घंटे में कुछ नहीं देखेंगे फिर। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई सारे बच्चे लग जाओ मेहनत करने में, क्योंकि बेटा अगर एक बार मेहनत कर ली, बस आपको एक बार मेहनत करनी है, अगर एक बार मेहनत कर ली तो उसी मेहनत से बच्चों हम हर एग्जाम को प्रॉपर तरीके से निकालते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर। स्ट्रेटजी वाली वीडियो बेटा हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी लेके आऊंगा। ठीक है, जल्दी लेके आऊंगा बच्चों उसको। तो आज की क्लास में इतना ही रखें। कुछ सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं बच्चों। ये सारे सवाल जो बच गए हैं बेटा इसमें, ये सारे सवाल HW में दे देता हूं। इन सभी सवालों को लगा लेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको HW होंगे। ठीक है बेटा, ये सारे सवाल बच्चे आपके लिए HW हैं। आप ये सारे सवाल लगा लेंगे यहां तक HW। और ये भी सवाल बेटा 30वां सवाल भी HW होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये वाला 31वां सवाल भी HW होगा, और उसके बाद 32वां सवाल भी बच्चों HW होगा। ये 32 सवाल तक मैंने आपको HW दे दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 तक बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 तक आपका ये होमवर्क होगा, प्रॉपर तरीके से बेटा होमवर्क होगा। यहां तक सवाल लगा लेना, प्लस कुछ सीट में आपको दे दूंगा जिनके सवाल भी आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, अगली मुलाकात कल फिर होगी। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे कल, और कल भी इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, आज शाम को कुमार सर का बर्थडे होगा, तो शाम को 6 बजे सभी बच्चे बाईटी पर लाइव आना ना भूलें, और कुमार सर को बेटा हैप्पी बर्थडे विश करना भी नहीं भूलें। ठीक है, तो आज सर का बर्थडे है, तो सारे बच्चे शाम को 6 बजे लाइव इवेंट होगा यूट्यूब पर, तो सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें, और उस लाइव इवेंट में सारे बच्चे कुमार सर के लिए हैप्पी बर्थडे विश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलेंगे शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे एक हमारा बाईटी पे इवेंट होगा, तो उस बाईटी पे के इवेंट पे बच्चों मिलने वाले हैं शाम को 6 बजे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं शाम को। थैंक यू सो मच।